नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू आपका दोस्त। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईटीआई के अंदर डीएसटी होता क्या है। डीएसटी का मतलब है ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग का दोहरा तरीका। इस स्कीम की शुरुआत जो है डीजीटी ने सन 2018 में की थी और इसको लॉन्च किया गया था टू फुलफिल द इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट स्किल्स मैन पावर रिक्वायरमेंट। यानी कि जो कंपनियां हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट हैं, उनके अंदर स्किल्ड यानी कि जो कुशल कारीगरों की जरूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम में होता क्या है कि जो थ्योरेटिकल ट्रेनिंग होती है वो आपको आईटीआई में दी जाती है और जो आपकी प्रैक्टिकल तैयारी होती है वो आपको फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में जाकर के लेनी होती है। ये आपको खुद से नहीं लेनी पड़ती, बल्कि आपकी आईटीआई जिस इंडस्ट्री के साथ जो है पैक्ट साइन करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, बातचीत करती है, आपको उसी के अंदर जो है प्रैक्टिकल के लिए भेजा जाता है। इसमें फर्क सिर्फ इतना होता है दोस्तों, एक होता है सीटीएस क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत आप आईटीआई करते हो नॉर्मली। उसमें क्या होता है, आपकी प्रैक्टिकल भी आईटीआई में होती है और आपकी थ्योरेटिकल भी आईटीआई में होती है। लेकिन आईटीआई में जो प्रैक्टिकल होती है वो उतनी काफी नहीं होती है जो आपको इंडस्ट्री लेवल की चीजों को सिखा सके। इसलिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसमें आपको फैक्ट्री के अंदर प्रैक्टिकली जाके देखना होगा कि कैसे जो है कंपनियों में काम होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये जो प्रोग्राम होता है, तो कौन सी आईटीआई हैं जो इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो है एलिजिबल होती हैं। तो भारत के अंदर जितनी भी आईटीआई हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, वो कंडक्ट करवा सकती हैं ट्रेनिंग डीएसटी प्रोग्राम के अंतर्गत किसी भी ट्रेड में। ठीक है, आईटीआई के लिए कोई अलग से रूल नहीं है। लेकिन अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट, कोई इंडस्ट्री जो है अगर आईटीआई के साथ जो है एक बातचीत करना चाहती है, एक पैक्ट साइन करना चाहती है, कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहती है कि वो आईटीआई के स्टूडेंट्स को डीएसटी के अंतर्गत जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, तो इंडस्ट्री जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए तो जो है ये रूल दिए गए, कुछ रूल्स उनके लिए अलग से बनाए गए हैं, लेकिन उनके बारे में आईटीआई के स्टूडेंट्स को जानने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये जानना है कि आईटीआई के अंदर क्या ये प्रोग्राम है या फिर नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर जो मेट्रो सिटी हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, इसके अलावा नोएडा, ठीक है, तो जो काफी वेल सेटल्ड शहर हैं, तो उनके अंदर जो आईटीआई है उनमें ये प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर आसपास में काफी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। क्योंकि इसका एक छोटा सा एक रूल बता देता हूं दोस्तों कि डीएसटी प्रोग्राम उस एस्टेब्लिशमेंट में लॉन्च हो सकता है जिसके अंदर कम से कम किसी कंपनी के अंदर 40 कर्मचारी काम करते हो। तो ये नया रूल के अनुसार है, लेकिन जो स्टार्ट हुआ था उसमें कहा गया था कि कंपनी के अंदर कम से कम 200 कर्मचारी काम करने चाहिए, तभी उसके अंदर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट जो है डीएसटी प्रोग्राम के अंतर्गत जो है एलिजिबल होगी। लेकिन आज के समय में इसको कम करके 40 कर्मचारियों तक कर दिया गया है। अब बात यह दोस्तों कि इस प्रोग्राम की ड्यूरेशन क्या रहती है, क्योंकि जो आईटीआई के अंदर आप सब जानते हैं कि जो कोर्सेज होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, 6 महीने के, 1 साल के और 2 साल के। ठीक है, तो ये 3 तरह के कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं। तो जब ये स्टार्ट में आया था, ठीक है, इसकी जो पहली गाइडलाइन थी 2018 में जब ये आया था डीएसटी प्रोग्राम, तो उस समय कहा गया था कि जो 6 महीनों की ट्रेड होगी उनमें डीएसटी की जो ट्रेनिंग होगी वो नहीं प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो 1 ईयर की ट्रेड है उसमें 5 महीने, ठीक है, 5 महीने का जो टाइम पीरियड होगा उसमें जो प्रैक्टिकल होगी वो आपको किसी इंडस्ट्री के अंदर जाके लेनी होगी। ठीक है, किसी इंडस्ट्री के अंदर आपको जाके ट्रेनिंग लेनी होगी 5 महीने, और बाकी के बचा जो टाइम आपका है 7 महीने का, वो आपको आईटीआई में बिताना होगा। और जो 2 साल की ट्रेड है उनके लिए था 9 महीने का। लेकिन अब क्या हो गया दोस्तों 2020 में नए रूल के अनुसार कि जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको लेनी है, जो प्रैक्टिकल आपको किसी कंपनी में जाके लेनी है, अगर आपकी 6 महीने की ट्रेड है तो 1 से 3 महीने की, और अगर आपकी 1 साल की ट्रेड है तो 3 से 6 महीने तक आपको जो है कंपनी में प्रैक्टिकल लेनी होगी। और अगर आपकी 2 साल की ट्रेड है तो 6 महीने से लेकर 12 महीने तक, यानी कि 1 साल तक की आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो कंपनी के अंदर होगी जब आप आईटीआई करोगे। ये तब होगा जब आप डीएसटी प्रोग्राम के अंतर्गत आईटीआई में एडमिशन लेते हो। और ये डीएसटी आपको कब देखने को मिलेगा, जब आप आईटीआई के अंदर एडमिशन लेते हो दोस्तों, तो उसी समय आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, डू यू वांट टू एनरोल, ठीक है, थ्रू द डीएसटी प्रोग्राम और सीटीएस प्रोग्राम। ठीक है, तो वहां पे आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों एक और प्रॉब्लम है जो कि डीएसटी प्रोग्राम में देखने को मिलती है कि डीएसटी प्रोग्राम के अंदर जो प्रैक्टिकल होती है वो एस्टेब्लिशमेंट कंपनियों के अंदर होती है। तो ऐसे में अगर किसी स्टूडेंट को, ठीक है, कोई इंजर्ड हो जाता है, उसको चोट लग जाती है कंपनी में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, देन हु विल बी लाइबल। ठीक है, तो दोस्तों कुछ स्टेट ऐसी हैं जैसे कि गुजरात है, उन्होंने आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए जो है एक स्कीम लॉन्च करके रखी है
ठीक है, उसे कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। ठीक है, एक्सीडेंटल हेल्थ इंश्योरेंस आईटीआई के स्टूडेंट्स को दिया जाता है अगर उनको कोई समस्या हो जाती है। सिर्फ गुजरात में है, बाकी स्टेट में नहीं है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी हैं जो इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि MSIL, ये एक कंपनी है जिसमें अगर बच्चे DST प्रोग्राम के अंतर्गत ट्रेनिंग लेते हैं तो उनको किसी प्रकार की चोट लगती है प्रैक्टिकल के दौरान, तो उनको जो है उनका जो मेडिकल हेल्थ एक्सीडेंटल जो कवरेज है वो ट्रेनी को दिया जाता है। इसके अलावा DGT ने ये सख्त जो है एडवाइस दी है सभी ITI को और सभी इंडस्ट्रीज को कि वो हेल्थ एक्सीडेंटल कवरेज प्रोवाइड करेंगे सभी ट्रेनीज को। तो ये भी जो है एक जो है रूल लागू किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हु विल बी कंडक्ट द ट्रेड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। अब आपकी प्रैक्टिकल जो है एस्टेब्लिशमेंट में कंपनी में हो रही है, तो जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, टेस्ट होगा, वो कौन लेगा? तो दोस्तों DST प्रोग्राम के अंतर्गत भी आपका जो ट्रेड प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा वो ITI ही लेगी, ITI आपकी कंडक्ट कराएगी, वो ही रिस्पॉन्सिबल होगी। जैसे CTS का नॉर्मल ITI के स्टूडेंट्स का एग्जाम होता है प्रैक्टिकल थ्योरी, सेम वैसे ही ITI में होगा। बस फर्क सिर्फ इतना होगा दोस्तों कि आपकी प्रैक्टिकल, अगर आप DST प्रोग्राम के अंतर्गत है तो आपकी प्रैक्टिकल जो ITI से बाहर होगी, बाकी सारे काम आपके ITI में होंगे, एक नॉर्मल ITI ट्रेनी के बजाय कंपैरिजन में। ठीक है, इसके अलावा हाउ विल बी असेसमेंट बी कंडक्टेड फॉर द ट्रेंड एनरोल्ड अंडर DST। अगर DST के अंदर आप ITI में एडमिशन लेते हो तो आपके जो असेसमेंट हो, जो एग्जाम होगा, वो किसके अंतर्गत होंगे? तो वो सब आपके CTS ट्रेड, रेगुलर जो CTS ट्रेड होती है, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, ITI के अंदर जो नॉर्मल कोर्स है उसे हम CTS ट्रेड के अंतर्गत बोलते हैं। तो नॉर्मली आपको उन्हीं स्टूडेंट्स की तरह आपके साथ भी व्यवहार किया जाएगा जो नॉर्मली ITI के अंदर CTS स्कीम्स के अंतर्गत जो है एडमिशन लिए हुए हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं। और मैंने जब ITI की थी कोपा ट्रेड से, तो मैंने ये ऑप्शन देखा था, लेकिन मैंने ITI में जब पूछा कि क्या इस ITI के अंदर जो है DST ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग का जो सिस्टम है वो इम्प्लीमेंटेड है, तो उन्होंने मना कर दिया था कि हमारे यहाँ पर DST जो स्कीम है वो लॉन्च नहीं है, उसका हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किए हुए हैं। तो ऐसे में मुझे भी जो है CTS ट्रेड के अंतर्गत, CTS कोर्स के अंतर्गत जो है एडमिशन लेना पड़ा था। तो इसलिए आप भी अगर आप चाहते हैं ITI के अंदर जो है DST प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेना, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, आप पहले ITI में पता कीजिए कि वहाँ पे DST प्रोग्राम को जो है लागू किया गया है या फिर नहीं, अदरवाइज आप नॉर्मली जो है CTS स्कीम के अंतर्गत ITI कर सकते हो। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।